वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरो नवीं व्यफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यश्चैकस्य प्रसादतः अजिज्ञातानपि जानाति स्वर्वसुर्भगवानपि वृषारूढं ममाकान्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम्। हे राधिवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवि वृन्दावनाधीश्वरी हे मादप्राणपरायणे च रसिके हे सर्वयूथेश्वरी मत्स्वान्तभुजभरासने विषमुदा मम दीनमानन्दय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजौ सन्तनो कुशलार्थिनो। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं चाशय्यनो सुखदायकम्। येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री जुगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री परम पूज्यपाद श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तवमाला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं और
इस स्तवमाला में पूर्व दिवस में हमने स्तवमाला के यमुनाष्टकम ललिताष्टकम का आस्वादन किया। उसके पश्चात में श्री मथुराष्टक स्तव का जो है क्रम में श्री गोसाईपाद ने उसके पश्चात में मथुराष्टक स्तव को ही लिखा है। तो आज हम जो है मथुरा अष्टक स्तव का आस्वादन करेंगे। श्री गोसाईपाद मथुरा अष्टक स्तव लिखते हुए कह रहे हैं, श्री मथुरायै नमः, अर्थात श्री मथुरा को मेरा प्रणाम। मुक्तेर गोविंद भक्तेर वितरण चतुरम सच्चिदानंद रूपम यस्यां विद्यते विद्युगलमुदयते तारकं पारकं च। कृष्णस्योत्पत्तिलीला खनिरखिल जगन्मौलिरत्नस्य साते वैकुण्ठादया प्रतिष्ठा प्रथयतु मथुरां मङ्गलानं कलापम्। कोटीन्दुस्पष्टकान्तिरभस यूतभरक्लेशयोधैरयोध्या मायावित्रासिवासमुनिहृदयमुषो दिव्यलीलाः स्रवन्ति। सासि काशिशमुख्यामरपतिभिरलं प्रार्थितद्वारकर्याम् वैकुण्ठदगीतकीर्तिर्दशतुं मधुपुरी प्रेम भक्ति श्री अम्बा। बीजं मुक्तितरोरनर्थपटली निस्तारकं तारकं धाम प्रेमरसस्य वाञ्छितधुरा सम्पारकं पारकम्। एतद् यत्र निवसिनामुदयते चित्शक्तिवृत्तिद्वयम् मथ्नातु व्यसनानि माथुरपुरी सा वः श्रियं चक्रियात्। अद्यावन्ति पदद्ग्रहं कुरु करे मायेश निर्विजयो छत्रं काञ्चिगृहान् काशीपुरतः पादोयुगं धारयो। न योऽद्य संभ्रमं स्तुतिकथं नुद्गारयोद्धारके देवीं भवतेषु हन्त मथुरां दृष्टिप्रसादं दधे। अब जो है श्री बलदेव विद्याभूषण पाद टीका में जो है उसका व्याख्यान कर रहे हैं। विस्तृत टीका है और उसमें अर्थ को और भी उन्होंने ज़्यादा विस्तार किया हुआ है, तो मूल अर्थ को भी जो हम एक बार आस्वादन कर लेते हैं। कह रहे कि मुक्तिर गोविंद भक्तिर वितरणो चतुरम सच्चिदानंद रूपम, अर्थात जो श्री भगवान गोविंद है, गाम बिंदतीति गोविंद, गायों का रखवाला रक्षा करने वाला वह गोविंद है। अथवा गो पद में ब्रजवासी को ग्रहण कर सकते, गोपियों को भी ग्रहण कर सकते। कुछ भी गो शब्द में बहुत कुछ गो शब्द का अर्थ होता है, भूमि इत्यादि से लेकर के यहाँ, तो अर्थात गोपजनों का रक्षा करने वाला वह श्री गोविंद है। तो अथवा गोष्ठ जनान बिंदती, गोष्ठ जन को भी, ब्रजवास जन को भी रक्षा करने वाला वह गोविंद है। तो वह जो श्री गोविंद है उनके श्री चरण कमल में भक्तेर वितरण चतुरम, अर्थात भक्ति रूपी जो मुक्ति है तद भक्ति रूपी मुक्ति वितरण चतुरम, जो वितरण करने में बड़े चतुर है, और ऐसे सच्चिदानंद रूपम, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप।
यश्याम विद्युतीय विद्या जुगल मुदयते तारकम पारकंच, अर्थात जो भ सिंधु को पार करना और तारण करना, एक तो होता है तारण करना, एक हो जाता है भव सिंधु पार करना। तो तारण और पारण रूपी जो विद्या युगलम, जो विद्या जुगल है द्वयम, जिनमें विराजमान है, अर्थात इन दोनों से जो शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे कृष्ण सुत्पत्ति लीला खनिर अखिल जगन मौली ऋतुष्ट साते, अर्थात वो ऐसे स्थान हैं जो कृष्ण के जो उत्पत्ति है जहाँ पे हुआ और लीला खनि रूप होकर के जो विराजमान हो रहे हैं, और जगन मौली रत्नस्य, जगत के जो जितने भी जगत हैं, अखिल जगन मौली, जितने भी जगत हैं उस जगन मंडल के मौली रत्नस्य तत् शिर रत्न हो करके विराजमान हो रहे हैं। वैकुंठ या प्रतिष्ठा प्रतयतु, और वैकुंठ से भी जो वैकुंठ की जो प्रतिष्ठा है उस प्रकार पृथ्वी तो मथुरा, उस प्रकार भी मथुरा की भी मंगल कला है। ऐसे निताई गौर हरि बोल। ऐसे जो वैकुंठ के सदृश समान, आगे तो वैकुंठ से भी जो है अधिक इसकी महात्मा कहा गया है, पर अभी फिलहाल वैकुंठ के समान कह करके कह रहे हैं। तो कह रहे वैकुंठ के समान जो यहाँ जो मथुरापुरी, वो आपकी, आप अपनी मंगल कलाप यानी गुण समूह कुशल समूह जो है विस्तृत करे, इस प्रकार भाव है। अब जो है बलदेव विद्याभूषण पाद की जो टीका है उसको हम आस्वादन करते हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तवस्तवे मथुरे देवी टीकम करम हम रुचिरार्थ मगाधे, समुद्धरो गृहतां पापिनम माम कृपावती प्रवचलासि गीता। कह रहे हैं हे मथुरा देवी, है ना, तब स्तवी, आपकी स्तव की जो टीका करो, मैं टीका में कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि हे मथुरे देवी, तब स्तवे अगाध है, आपकी जो विशाल गुण है, आपकी जो महिमा है, उसको जान के मुझे जो रुचि हुआ, उस रुचि होने के कारण से मैं आपके स्तव की यह टीका को रचना कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मेरा बहुत ज़्यादा रुचि हुआ, क्योंकि आपकी महिमा बड़े विशाल महिमा है ना। समुद्रो ग्रहिता पापिनम माम कृपावती प्रवचलासी गीता, हे मथुरा देवी मुझ पर कृपा कीजिए, मैं इस प्रकार आपकी जो गीता है, जो स्तुति है, उनका गायन कर रहा हूँ अथवा उनकी व्याख्यान को मैं कर रहा हूँ, तो आप मुझे सभी पाप से उद्धार कर देना, अर्थात सभी पाप मेरा नष्ट कर देना, और आपके श्री चरण में मुझे जो है शरण देना, इस प्रकार भाव है। अथो मथुराम स्तौति, अब मथुरा की स्तुति करते हुए मुक्त है इत्यादिना, मुक्त है इत्यादिना कह करके जो है कह रहे हैं, मुक्त इत्यादिना कहते हुए, सा मथुरा, वहाँ जो मथुरा है, ते तब मंगलानम कलपम वृंदम प्रथितु तनतु, वहाँ जो मथुरा है वह आपकी जो मंगल कलापम, ते तब मंगल कलापम, हे मथुरा, आप आपकी जो मंगल कलाप हैं, कुशल समूह है, गुण समूह है, प्रथितु तनतु, उसका विस्तार कीजिए, है ना, प्रकाश कीजिए, इस प्रकार जो है भाव व्याख्यान कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि
मंगल प्रथन प्रथन क्षमान गुणान विनिर्देशन ताम विशिनष्टि, अर्थात जो है मंगल का विस्तार करने के लिए कह रहे हैं कि आप जो है अपनी मंगल जो गुण समूह है, कलाप समूह है, उसका आप विस्तार कीजिए, है ना। तो प्रथन क्षमान का अर्थ हुआ कि गुणान विरदर्शन, अर्थात उनके गुण को उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि उनके जो गुण है, उनके गुण को जो है आप विस्तार कीजिए, आपने जो अपने जो गुण है उसका विस्तार कीजिए। कह रहे हैं कि यस्याम तारकम पारकं चेति विद्या युगलम मुदयति सर्वदा चकास्ति, अर्थात जो मथुरा है उसमें किस प्रकार गुण है। तो कह रहे हैं कि तारण करना और पारण करना, पारक और तारक, तारक और पारक, ये दोनों जो विद्या है, विद्या युगलम, यानी ये जो दो गुण है, सर्वदा चकास्ति, अर्थात ये विद्या नित्य ही जिनमें विराजमान हो रहा है, चकास्ति जिसमें विद्यमान है। इस प्रकार कह रहे हैं कि जो तद युगलम कीदृशम, वहाँ जो जुगल है वो किस प्रकार है, यानी वहाँ जो जुगल की हम बात कर रहे हैं वो जुगल किस प्रकार है। तो अब आगे कह रहे हैं कि किस प्रकार वह श्री जुगल है। मुक्तेर गोविंदः भक्तिर वितरणे दाने क्रमाच्योतुरम निपुणम पराकशक्ति रूपत्तत् सच्चिदानंद रूपम। कितनी अद्भुत सुंदर बात को जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि मुक्तिर गोविंद भक्तिर वितरण, अर्थात जो मुक्ति है, तो मुक्ति वितरण में जो चातुर्य युक्त हैं, निपुण है, कि जो मुक्ति दे सकते हैं, ऐसे यानी वो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। गोविंद भक्तिर वितरणे की जो भक्ति हैं, श्री गोविंद के चरण कमल में जो भक्ति रूपी जो मुक्ति है, उसको दान करने में चतुर है, निपुण है। पराक शक्ति रूपत्वात्, वो पराक शक्ति होने से सच्चिदानंद रूपम है, अर्थात भगवान के पराशक्ति हैं मथुरा मंडल मथुरा देवी। तो वो सच्चिदानंद स्वरूप है, जैसे श्री भगवान सच्चिदानंद है, ठीक उसी प्रकार उनके धाम भी सच्चिदानंद स्वरूपी है, ऐसा शास्त्र का कहना भी है। अतो विद्यति परिभ्राजवनम, इसलिए वहाँ जो भक्ति हैं और वहाँ जो मुक्ति हैं, वो दोनों ही यहाँ पे विराजमान हो रहे हैं, दोनों ही यहाँ पे दिखा जाता है। अविद्या दहन क्षम इत्यर्थ, अर्थात अविद्या दहन करने में जो है सामर्थ्यवान यह है। कौन है? तो मथुरापुरी, अर्थात मथुरा मंडल में जो निवास करते हैं और मथुरा जिनके प्रति कृपा कर दिया, मथुरा देवी जिनके प्रति प्रसन्न हो गए। तो मथुरा देवी जैसे प्रसन्न हुआ किसी के प्रति, तो प्रसन्न मात्र से क्या होगा कि उनके अविद्या आदि तत्क्षणात् नष्ट हो जाएगा, अर्थात मथुरा देवी जो है अविद्या को नष्ट कर सकते हैं। और आगे कह रहे हैं पाद में पाताल खंड, अर्थात जो पद्म पुराण है, पद्म पुराण के पाताल खंड में इस बात का उल्लेख है कि उक्तोद्भुतश्च महिमा मथुराया जटाधरो मुनिर्भुवासरितः प्रभाव केन वा विभव कृष्णस्य वा प्रभावोदयं संयुगस्य प्रतापवान् ऋषिणां वा प्रभावश्च प्रभाव विष्णुतारके तत्पारक चिशक्तिरुभि तत्पदकारके इति पार्वत्य पृष्ठ महादेव प्राह। अर्थात जो भगवान शिव जी हैं, भोलेनाथ है, तो भगवान भोलेनाथ के निकट में जो है पार्वती देवी ने जो है पूछा, किस विषय में पूछे कि मथुरा मंडल की क्या
माहात्म्य है, क्या उस जगह की स्थान की माहात्म्य, वो हमें बताइए। तो उस माहात्म्य को जो है बताया पार्वती देवी के पूछने पर। तो क्या माहात्म्य है, तो कह रहे हैं कि उक्तद भूतश्च महिमा मथुराया जटधरा, आपने जो है कहा अद्भुत महिमा को, जो आपने कहा मथुरा मंडल की ही जटाधर, आपने जो है मथुरा की जो अद्भुत महिमा है उसको आपने कहा है। क्या है कि मुनिर्भव सरित प्रभाव कीन वाविभो, कि देखिए इस संसार में ऐसे कोई भी नहीं है कि जो इस मथुरा मंडल की जो महिमा और यमुना जी की महिमा कोई भी गा सके, उनकी प्रभाव क्या है वो कोई वर्णना कर सके। मतलब उनकी जो महिमा है ना, वो इतनी कोई सरल महिमा नहीं है, बहुत अधिक महिमा है। तो ऐसा कोई साधारण व्यक्ति भी उसकी महिमा को गायन करके पूरा नहीं कर सकते। मतलब इतनी महिमा है, इतनी महिमा है उसकी, इतनी प्रभाव है उसकी, क्या वर्णना किया जाए। तो कह रहे हैं कृष्णस्य वा प्रभावोऽयं प्रभावोऽयं संयोगस्य प्रतापवान, कि यो कृष्ण है अथवा अयम प्रभाव संयोगस्य प्रतापवान ऋषिणाम प्रभावश्च प्रभो विष्णु तारके, कि जिस प्रकार से ऋषि मुनि और तारण करते हैं उसी प्रकार जो जैसे विष्णु भगवान तारण करते हैं, जैसे ऋषि आदि तारण करते हैं, जैसे हम भी तारण करते हैं, उसी प्रकार से इस मथुरा मंडल की इतनी सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य इतनी है कि वो किसी का भी तारण कर सकते हैं। उसकी प्रभाव, उसकी महिमा क्या कहे कि भगवान विष्णु तक को भी वो प्राप्ति करा सकते, ऐसे उसकी अद्भुत महिमा है। तथा पारक चिशक्तिर उभे तद पदकार के, तो उसका तात्पर्य कह रहे कि देखिए कि इसकी प्रभाव किस प्रकार से है। हाँ? कि एक तो कृष्ण की जो संयोग यहाँ पे हुआ है कि मथुरा मंडल में श्री ठाकुर जी आविर्भूत हुए, नित्य लीला किए, उससे ये प्रताप हो चुके हैं, इस इतनी प्रताप इसकी प्रभाव हुआ कि ये कुछ भी कर सकते, भगवान विष्णु को प्राप्ति करा सकता है। इसलिए कह रहे कि तथा पारको चीत शक्ति रुभि तत्पदकार के इति पार्वत्य स्पृष्ट महादेव प्राहा, अर्थात वो जो पारक हैं वो चित शक्ति उनमें विराजमान था। तारक और पारक ये दोनों जो शक्ति हैं वो दोनों ही इनमें विराजमान है, क्योंकि ये पराख्य शक्ति है भगवान के। इस प्रकार से तो कह रहे हैं कि जैसे श्री भगवान के नाम आदि होते हैं, नाम आदि में जिस प्रकार गुण होते हैं वो धारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जो है धाम की भी एक महत्व होता है कि धाम भी उस व्यक्ति की सारे पाप राशि को भी जो है नष्ट करके जो प्रेम है, जैसे हरिनाम की मुख्य फल क्या है, प्रेम है, ठीक उसी प्रकार की धाम की भी एक ऐसी महिमा है कि धाम भी उस प्रेम को प्राप्ति करा सकता है, अगर धाम के प्रति किसी की निष्ठा है तो। परंतु दुख की बात यह है कि धाम के प्रति हमारी कोई निष्ठा नहीं है। नाम के प्रति निष्ठा तो है पर धाम के प्रति उतनी निष्ठा नहीं है, हम इसको स्वाभाविक मानते हैं। तो स्वाभाविक जो हम मानते हैं, स्वाभाविक मानने के कारण से क्या हो रहा है कि वो हमें फल प्राप्ति नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि नहीं हम कुछ और कर रहे हैं और कुछ करेंगे तो वो करके दूसरा फल हमको मिल जाएगा। परंतु धाम की जो मुख्य फल है वो भक्ति रूपी प्रेम प्रदान करना है, उसकी मुख्य फल है ना। परंतु वो मुख्य फल का हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अभी तो कुछ गौण फल का ही ग्रहण करने में हम व्यस्त हैं कि हम कोई गौण फल कर रहे हैं, फल मिल जाए, वृंदावन में रहेंगे तो हमें बड़ा नाम यश हो जाएगा। कथाकार लोग सब लगाते कि वृंदावन वाले, फलाना कथाकार वृंदावन वाले, पर वृंदावन में कभी रहा नहीं है। एक दिन आया था वृंदावन में, घूम करके चला गया, तो कहते कि हम वृंदावन में कथा सीख कर क्या है, वृंदावन नहीं वासी है। तो ऐसा चलता है बहुत कुछ वृंदावन के नाम पे, असली में वृंदावन के साथ कोई भी उनका संयोग नहीं है, वृंदावन की भाव को नहीं जानते हैं। ऐसे ऐसे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और ऐसे ऐसे वाणी को जो है अपना कहते हैं, ऐसे ऐसे वाणी का प्रचार भी करते हैं।
तो अभाव है किसका? शिक्षा का। क्योंकि स्वतंत्र, एक तो आजकल ऐसा भी हो चुका है कि लोग ध्यान नहीं करते, स्वयं से सुनते, किसी ने कुछ कह दिया तो अब फिर ट्रेंड में आ जाता है, फिर वो लोग सुन करके 10 लोग और पीछे खड़े हो जाते हैं कि नहीं हमें भी बोलना है। तो धर्म क्या है? धर्म अभी मिक्स्ड हो चुका है कि हमें पाश्चात्य हिसाब से ही हमें धर्म करना है, कि धर्म हम करेंगे पर सनातन के हिसाब से नहीं करेंगे। सनातन धर्म के हिसाब से हम सनातन को पालन नहीं करेंगे, हम पालन तो करेंगे पर वो अपना ही कुछ मत होगा। जैसे कवि कर्णपुर गोस्वामी काल बोल रहा था, हम अध्ययन करें चैतन्य चंद्रोदय, तो कवि कर्णपुर गोस्वामी जो है कह रहा था कि देखो इस संसार में कली की इतनी तीव्र प्रभाव हो चुके हैं कि धर्म कर्म कुछ भी नहीं रहा है। अब लोग जो है धर्म नहीं करना चाहते, और धर्म करना भी चाहते तो अपने स्वतंत्र विचार से करना चाहते हैं। तो यानी हमारी विचारधारा ही स्वतंत्र हो चुके हैं, हम जो है धाम आदि की महात्मा को उतनी कोई ज़रूरत नहीं समझते हैं। नहीं तो अगर हम इसको ज़रूर समझते हैं या मानते हैं कि धाम की इतनी महिमा है, जहाँ श्री ठाकुर जी विराजमान है, तो वहाँ पे स्वयं प्रभु बन करके बैठ जाते हैं? नहीं बैठते। हम समझते कि नहीं हम तो दास सेवक है, तो धाम की सेवा करना हमारी नित्य कर्म है। तो धाम की सेवा में तो हम नहीं लग पाए हैं, अपनी सेवा में धाम को जरूर लगा लिया हमने, पर धाम की सेवा में हम नहीं लग पाए। तो धाम की सेवा क्या है? कि धाम की विधि व्यवस्था कैसे चले, धाम में किस प्रकार उस धाम की जो सौंदर्य है वो किस प्रकार से उसकी शोभाव को हम रक्षा करें, उसकी मर्यादाओं किस प्रकार से रक्षा करें, वो हमारी प्रधान कर्तव्य होनी चाहिए थे। पर वो ना करके हम धाम की जो है और भी बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो भगवान जहाँ नित्य विराजमान हो रहे, जो धाम की सेवा देवता आदि लोग भी करना चाहते हैं कि हमें भी एक बार मौका मिल जाए कि हम वृंदावन में जाए या मथुरा में जाए और जाकर के एक बार झाड़ू लगा के आ जाए। पर देवता आ नहीं सकते, फिर भी देवता आते हैं, मतलब आ नहीं सकते ऐसी बात नहीं, वो आते भी हैं और आकर के सेवा करके भी जाते हैं। पर हम तो देवताओं से भी बड़े हैं ना भाई, असुर हैं तो देवता से बड़े हैं बिल्कुल। तो देवता से बड़े हैं तो इसीलिए हम देव का कार्य नहीं करते, छोटे समझते कि देवता जो कर रहा है, इसीलिए हम छोटे समझते उस कार्य को, इसीलिए हम धाम की कोई पवित्रता रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो धाम इससे हमारे प्रति कृपाशील नहीं होंगे। धाम जो है, धाम अपराध बोल करके भी एक अपराध होता है, तो धाम अपराध से सदा ही बचे रहना चाहिए। इसीलिए महाप्रभु कहते थे कि धाम में जा कर के ज़्यादा दिन नहीं रहो, हो सकता है धाम के प्रति कोई अपराध न बन जाए। मतलब तात्पर्य है महाप्रभु का कहने का कि अगर आप निष्ठा से रखते हो तो अलग बात है, परंतु वहाँ पे जा कर के केवल उत्पात ही मचाना है। हाँ, अब ऐसी स्थिति हो चुका है, धाम में आकर के सब अपने अपने गोपाल जी लेके आते हैं, तो बिहारी जी में जाएंगे दर्शन करने के लिए, इतनी भीड़। अच्छा, उसमें प्रसाद भी ले रहे हैं तो एक हाथ में खाना खा रहे, एक हाथ में गोपाल जी पकड़े हुए। कोई कोई माता है तो हम देखते हैं कि ब्रजवासी हो चाहे दूसरी होटल है, वहाँ पे होटल में जहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं वहीं पे गोपाल जी को धर पकड़ के रख दिया कि जाओ गोपाल जी तुम यहीं पे, झूठे मूठे पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसी स्थिति जो है आजकल देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें एक बात आता है कि अधिकतर लोग विग्रह प्रतिष्ठा भी नहीं करते। अपने घर में जो विग्रह होते हैं वो विग्रह प्रतिष्ठा करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि नहीं तुलसी देने मात्र से जो है विग्रह प्रतिष्ठा हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। जो विग्रह प्रतिष्ठित नहीं होते उसमें प्रेतकावास भी हो सकता है। जैसे जो विग्रह प्रतिष्ठित नहीं की गई है, पर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, उसमें कोई भी अपदेवता आकर के प्रविष्ट हो सकता है और आपके साथ में कोई भी क्रीड़ा कर सकता है कि नहीं देवता। आप सोचेंगे कि अरे गोपाल जी को तो हमने यहीं पे रखा था, गोपाल जी तो सड़क करके किस उधर चला गया, परंतु उसमें गोपाल जी नहीं है, उसमें कुछ और ही बैठे हुए हैं। प्रेतादि जो हैं अपदेवता होते हैं वो आकर के उस मूर्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो कई लोगों के साथ ऐसे होता है, फिर लोग सोचते कि नहीं हमारे साथ बड़ा चमत्कार हो रहा है। नहीं, चमत्कार नहीं हो रहा है, आपके साथ धोखा हो चुका है। क्या धोखा हो चुका है कि आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई, और प्राण प्रतिष्ठा ना करवाने कारण से उसमें दूसरे जो अपदेवता है उसकी वास हो चुका है। क्योंकि वो विग्रह तो है कृष्ण का, परंतु उसमें कोई हमने स्थान उनको दिया नहीं है, उनकी हमने कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है। तो प्राण प्रतिष्ठा एक मुख्य अंग है, वो शास्त्र में इसलिए कराई गई कि वो वस्तु है। जैसे प्रत्येक वस्तु में भगवान है, प्रत्येक वस्तु में ही शक्ति रूप में भगवान है, चाहे कुछ भी कह लो। ये जो माइक में बात कर रहे हैं, मोबाइल में बात कर रहे हैं, ये मोबाइल है या कापी है या हम हैं, सब में भगवान है कि नहीं है।
जो ईंट भी दिख रहा है, दीवार भी दिख रहा है, सब भगवान है, मतलब भगवान के अंश हैं, उसमें भी विद्यमान है। अब चिंता शक्ति है भगवान के, परंतु फिर भी वो वस्तु रूप में, शक्ति रूप में है, स्वयं रूप में नहीं है। तो जो आप विग्रह बनाते हैं वो विग्रह अभी क्या पदार्थ है, उसमें हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की हुई है। तो वो पदार्थ में कोई भी अपदेवता आदि का आश्रय हो सकते हैं, तो इसलिए उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की विधि है और उसकी बड़ी लंबा विधि होता है कि ऐसे करके प्राण प्रतिष्ठा करा के श्री भगवान को उसमें जो है उनका आह्वान करा करके उनको बैठाया जाता है आगे कि आप प्रभु आइए और इसमें विराजमान हो जाइए, वो होता है। तो पर आज क्या होता है, आजकल क्या हुआ कि नहीं, विग्रह हमने कहीं गए और दुकान से खरीदे और दुकान से खरीद करके भाई तुलसी चढ़ाए और अपने घर में लड्डू गोपाल रख ही दिया। अच्छा, वो रख भी दिया तो जब मन हुआ तो उसको साथ में लेकर के चल पड़े। जब विग्रह का प्रतिष्ठा हो तो उसमें चल प्रतिष्ठा अचल प्रतिष्ठा दोनों होता है। अब उनको पता ही नहीं है कि भाई चल प्रतिष्ठा है कि अचल प्रतिष्ठा क्या है। ठाकुर जी की बड़े बड़े विग्रह भी आजकल मंदिर से बाहर निकल करके लोग घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, मतलब ऐसी स्थिति आ चुकी है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि चल प्रतिष्ठा है कि अचल प्रतिष्ठा है। भागवत शास्त्र की सरासर विरोध है, भागवत में स्पष्ट लिखी हुई है कि जो चल विग्रह होता है उसी को ही आप इधर उधर ले सकते हैं। अचल विग्रह जो होते हैं, जो प्रतिष्ठा की गई मुख्य मंदिर पे, उसको केवल मात्र जब मंदिर की कोई संस्कार हो तभी उस मंदिर से लेकर के किसी दूसरे मंदिर में रखना चाहिए, वो भी दूसरा प्रतिष्ठित मंदिर होनी चाहिए, या तो आसपास में ही वहीं पे ही कई आपातकाल के लिए मंदिर बनवा करके वहाँ पे रखना चाहिए, वो दूर नहीं जाना चाहिए। वो प्रतिष्ठा होते हैं, उसके साथ वो उस प्रकार के नियम होते हैं, पर वो नियम भी वो नहीं होता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारे सिस्टम बिगड़ गए। तो ये जितने भी भक्ति हो, ये सब का नाम हो गया उत्पाद भक्ति। नवविधा भक्ति छोड़ करके एक दशविधा भक्ति का उत्पन्न हुआ, जो कलि के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और वो दशविधा भक्ति करने में जो लगे हुए हैं उनकी कल्याण होना असंभव है। और ये हम नहीं कह रहे, चैतन्य चंद्रोदय नाटिका में कवि कर्णपुर इस प्रकार से वर्णना किए है, जब महाप्रभु इतनी फटकार लगाया, किनको लगाया, मुरारी मुकुंद को। मुरारी मुकुंद को क्यों फटकार लगा? अच्छा, लोग कहते हैं कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। कहीं जगह में आप जाएंगे तो लोग तुरंत कहेंगे देखो महाराज अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। पर क्या अप्रिय सत्य बोलना उचित है या अनुचित है? सीधे सीधे शब्द में सब कहेंगे कि नहीं, अप्रिय सत्य कभी भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि लोगों को बुरा लगता है। क्या धर्मशास्त्र के हिसाब से वो सही है कि हम अप्रिय सत्य ना बोलें? हमारे जीव गोस्वामीपद क्या कह रहे हैं? जीव गोस्वामीपद अपने सिद्धांत देते हुए षष्ठ संदर्भ में कहते हैं कि अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि अप्रिय सत्य नहीं कहना है तो ये धर्मशास्त्र विरुद्ध बात हो जाएगा, क्योंकि हमें तो सत्य कहना ही पड़ेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें सत्य कहना ही है, क्योंकि सत्य स्वरूप और कोई नहीं, वो भगवान ही है। और हमें सिद्धांत का प्रतिपादन करना है तो हमें सत्य कहना ही पड़ेगा, उसमें चाहे वो किसी प्रकार की भी बात हो, चाहे उसमें किसी को बुरा भी लग जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये भक्ति सिद्धांत है। अच्छा, लोग फिर इस सिद्धांत से भटक गए, क्योंकि ये सिद्धांत क्या है कि हम अप्रिय सत्य नहीं बोलेंगे, यानी हम चाहते हैं कि सामने वाले बंदा हमारे ऊपर नाराज ना हो जाए, चाहे वो कुछ भी कर ले, कुछ भी करे, हम कुछ ना बोले, तो ये अप्रिय सत्य नहीं कहें। अच्छा, मुरारी मुकुंद को शिक्षा महाप्रभु ने दिया तो वो किस प्रकार से शिक्षा दिए? मुरारी मुकुंद भगवान के जो महाप्रभु के भक्त हैं। अब महाप्रभु को एक दिन क्या हुआ कि भावावेश आ गए और भगवान के भावावेश आया, महाप्रभु जो है ऐश्वर्य भाव में चले गए और स्वयं जाकर के क्या किया, शालग्राम शिला आदि थे, उस आसन से शालग्राम शिला आदि को एक साइड में किनारे पे करके श्रीमन महाप्रभु उस पर बैठ गए। अच्छा, बैठ गए तो सभी भक्त उनका अभिषेक आदि किया तो सब प्रणाम कर रहे थे। तो मुरारी मुकुंद जब आया प्रणाम करने के लिए तो महाप्रभु से प्रार्थना किया अद्वैताचार्य कि आप इनके ऊपर कृपा करें। तो श्रीमन महाप्रभु एकदम भड़क गए, गुस्सा हो गए महाप्रभु, सीधा कहा कि ये दोनों तो भक्ति के लायक नहीं है, ये दोनों भक्ति के अनुयायी नहीं है। मतलब वो सब चकित हो गए कि इतनी बड़ी भक्त है और महाप्रभु फटकार लगा रहा है, कह रहे नहीं ये भक्ति के अनुचित नहीं चलते हैं, भक्ति विरोधी कार्य करते हैं। महाप्रभु सीधा ऐसे बोले और वो दोनों तो एकदम हतभम्बित हो गए, उनके हृदय से एकदम बिल्कुल मानो किसी ने वज्रघात कर दिया
इतने पीड़ित हो गए कि बोले क्या बोल रहे हैं। अद्वैत आचार्य बोले प्रभु क्या बात कर रहे हैं, सबको आनंद देते ये दोनों और आप कह रहे हैं ये दोनों भक्ति नहीं करते। बोले भक्ति अगर करते भी है ना तो आधा अधूरा करते हैं। बोले क्यों, क्या हुआ गया। बोले आज तो यहाँ पे हमारे सामने भक्ति करते, घर पे जा करके योग आसन करते हैं। यहाँ पे तो भक्ति करते हैं, घर में जाकर के वशिष्ठ शास्त्र पढ़ेंगे और योग आसन करेंगे, तो ये इधर भक्ति की बात करते हैं, घर पे जाकर के और साधना में लगी हुई है, तो ये भक्ति नहीं करते हैं और ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो अद्वैताचार्य कहते, प्रश्न करते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो शास्त्र है, ऐसे नहीं कर सकते। बोले नहीं कर सकते। क्या तुमको ये नहीं पता कि जो अमृत खाते हैं, अमृत खाने के बाद कोई भी क्या मल खाता है? हाँ, जो अमृत खा रहा है वो क्या दोबारा जा करके मल खाएगा? तो वो तो मल है और ये तो अमृत है। और भागवत जी का प्रमाण दे करके फटकार लगाता है कि बिल्कुल ऐसी काम नहीं करना चाहिए। तो महाप्रभु का सिद्धांत क्या हुआ कि भाई आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में ही रहें और भक्ति उचित करे चाहे जतद। महाप्रभु के सिद्धांत क्या है? हरिनाम महायज्ञ, हमें दूसरी हवन नहीं करना है जा करके किसी के। ये महाप्रभु के सिद्धांत नहीं हुए। फिर तो ये जितने भी कार्य हैं जो गोस्वामियों और महाप्रभु के सिद्धांत के विरुद्ध कर रहे हैं, वो सभी सब क्या कर रहे हैं कि जो अमृत को छोड़ करके जो है मल को खा रहे हैं। तो ये सब महाप्रभु ने फटकार लगा, अपने निज भक्त हैं फिर भी फटकार लगा। क्यों लगाया? क्योंकि वो गलत कर रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा भी लगा। अच्छा, बुरा नहीं लगा इनको क्यों नहीं बुरा लगा? क्योंकि भगवान कह रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया कि महाप्रभु हमें फटकार लगा रहे हैं। तो देखिए, अगर व्यक्ति के मन में शुद्ध भाव होता है तो अगर सामने कोई फटकार लगा करके शास्त्र प्रमाण दे करके बात कहते हैं तो उसको बुरा नहीं लगेगा। परंतु व्यक्ति अगर सामने वाला आत्महंकारी होगा ना कि मैं सर्वज्ञानता शमशेर हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं तो फलाना महाराज हो चुका हूँ, तो वो व्यक्ति को आप समझाएंगे शास्त्र से भी उसको बड़ा बुरा लगेगा कि आप हमें ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, हम जानते हम कौन है। परंतु जो सही में भक्ति है उसको पता चलेगा कि नहीं, ये बात हमसे हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं हुआ, वो गलत कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए वो बोलना भी जरूरी है। तो कह रहे हैं कि जो मथुरा भूमि है तो धाम है और धाम के ऊपर कोई भी अपराध नहीं होनी चाहिए। अगर अपराध हो लग जाएगा तो फिर हमारी सारे भजन संपत्ति सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। तत्क्षण में धाम नाम ये सब एक क्षण में मुक्ति करा सकता है और एक क्षण में पतन करा सकता है। ये ऐसे चिन्मय वस्तु है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव विषय है क्योंकि लोग हम इसको स्वाभाविक रूप से लेते हैं, परंतु पता नहीं पड़ता है। पता तब लगेगा जब ना हम मरेंगे, जब हमारी प्राण छूट जाएंगे, और तो प्राण छूटते पता चलेगा कि भाई होगा क्या हमारे साथ। क्या यमराज से उनके चेला आएंगे या वैकुंठ से विमान आएगा? वो तो व्यक्ति को स्वयं को पता है कि भाई कौन आएंगे, क्या होगा, वो तो बता नहीं सकते। पर हाँ, अगर किसी ने अपराध नहीं किया, धाम के प्रति उनका प्रेम रहा, धाम अपराध से बच गए, नाम अपराध से बच गए, वैष्णव अपराध से बच गए, सेवा अपराध से बच गए, तो निश्चित रूप से उनके कल्याण हो जाएगा। परंतु धाम अपराध हो गया पर सेवा अपराध भंजन नहीं हुआ, धाम अपराध तो हमने नहीं किया पर सेवा अपराध हो गया, तब भी माइनस हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। आपने धाम अपराध भी नहीं किया, सेवा अपराध नहीं किया, वैष्णव अपराध नहीं किया, पर नाम अपराध हो चुका है आपकी, तो भी आपका पतन हो जाएगा। अगर आपने नाम अपराध नहीं हुआ, धाम अपराध नहीं हुआ, सेवा अपराध नहीं हुए, पर वैष्णव अपराध हो गया, उससे भी आपको पतन हो जाएगा। तो मतलब इन सारे अपराध से ही बचना है। तो इसीलिए बहुत आपने आपको संभाल करके धाम में निवास करना है। इसीलिए धाम में रह कर नित्य धाम को प्रणाम भी किया जाता है कि आपसे हमारी कोई अपराध हो रहा है तो आप हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि किस प्रकार से हमें अपराध हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी प्रभाव कोई साधारण प्रभाव नहीं है, तारक करने वाला प्रभाव है। न भूमिका प्रभस्व स्वरितु बावरानने, कह रहे कि हे देवी, इनकी प्रभाव की कोई भूमिका से हम इसको प्रभाव को भरना नहीं कर सकते। इसकी कितनी भी भूमिका दे करके हम कहें कि धाम कितनी महिमा, इतनी महिमा, इतनी महिमा है, पर वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इसकी इतनी प्रभा है, तदेव शृणु भो देवी प्रभाव ये न वर्तते। सुनो देवी, इसकी प्रभाव में क्या कहो कि जितनी प्रभाव इसमें विद्यमान है जो कभी कहा नहीं जा सकता, ऐसा इस मथुरा मंडल की महात्म्य है।
श्री कृष्ण महिमा सर्वचित शक्तिर यह प्रवर्तते तारकम पारकम तस्व प्रभाव अयम अनाहतः, कि वो जो श्री भगवान के जिस प्रकार महिमा है उसी प्रकार यहाँ जो सर्वोचित शक्ति संपन्न जो धाम है उस धाम की भी उसी प्रकार महिमा है, अर्थात धाम में भी उसी प्रकार महिमा विराजमान हो है। तारकम पारकम तस्य, अर्थात जैसे श्री भगवान तारक और पारक करते हैं ठीक उसी प्रकार इस धाम में भी क्या है, जो है इस प्रकार प्रभाव है कि वो सब कुछ तारक और पारक सब कुछ कर सकते हैं। कह रहे हैं तारकम जायते मुक्ति, तारक का तात्पर्य हुआ कि उससे मुक्ति हो जाता है। तो कह रहे हैं प्रेम भक्ति तु पारकादिति, अर्थात प्रेम भक्ति को भी प्राप्ति करते उसको तारक कहा गया, क्योंकि मुक्ति को प्राप्ति तो करा देते पर ये तारण करते पारक भी है, तो इसलिए क्योंकि प्रेम भक्ति को प्रदान कर देते इसलिए पारक भी कहा जा रहा है। कीदृश से त्याग किस प्रकार है वो कह रहे हैं मथुरेति सुविख्याता तस्मिन् क्षेत्र परमं मम सुरम्यश्च सुसस्यश्च जन्मभूमि प्रिया मम, कि जो मथुरा है वो सुविख्यात है और वो मेरा ही क्षेत्र है, परम श्रेष्ठ क्षेत्र है यानी श्रेष्ठ क्षेत्र में से है। और सुरम्याश्च सुसस्य, सुरम्य है जहाँ रमन किया जाता है वो रम्य है, रमणीय इतनी सुंदर है। सुसस्याश्च जन्मभूमि प्रिया मम, और सुसस्य आदि से भी भरे हुए वो मेरा जन्म भूमि है। सर्वेषां देवी तीर्थानाम मथुरम परमं महत् कृष्णनम क्रीडम यत्र तच्च शुद्धम पदे पदे। सर्वेषां हे देवी तीर्थानाम, अर्थात सभी तीर्थ में, सर्वेषां तीर्थानाम सभी तीर्थ में माथुरम परमं महत्, मथुरा ही सबसे श्रेष्ठ है। कृष्णनो क्रीडतम यत्र तच्च शुष्कम पदे पदे, जिस स्थान पे श्री भगवान ने अपने श्री चरण कमल से जो है शुद्धम पदे पदे, तद भगवान ने जिस भूमि पर चल करके चरण रख करके उसकी पद पद में चल करके उस भूमि को ही जो पूरा बिल्कुल एकदम शुद्ध कर दिया था। समग्र ब्रजमंडल में श्री ठाकुर जी ने जो है लीला किया, क्रीड़ा किया, तो वह समस्त मथुरा मंडल जो है किस प्रकार से तो शुद्ध है, वो पवित्र हैं। इत्यादि आदि 12 वाक्यात, इस प्रकार से आदि 12 पुराण में उल्लेख प्राप्त होता है। कीदृशस्य इत्याह अखिलते, किस प्रकार है तो कह रहे अखिलेति, अर्थात अखिल जगन मूलयो सर्व मूर्धावतंश विधि रुद्रादेश तेषां रत्नस्य ते सर्वे स्वसा मृदुषु रत्नवद्धारि बलम तेषां प्रवृत्त्यर्थ, अर्थात कि यहाँ जो वृंदावन है मथुरा मंडल कैसे हैं, अखिल जगत के भी जो है शिरो रत्न होकर के विराजमान हो रहा है। तात्पर्य ये है कि अखल जगन मौली सर्वमुद्धावतंस, अर्थात जो श्री ठाकुर जी हैं वह जो है यहाँ पे लीला आदि किए हैं, तो वहाँ श्री ठाकुर जी को विधि रुद्र आदि उनको जो है सिर भूषण करके रखे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे ही जो श्री ठाकुर जी की जो यह धाम है उस धाम को रत्न के भांति सभी आपने सिर पे धारण की हुई हैं, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ धाम है, सिर रत्न होकर के विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार अर्थात उन सभी के लिए श्री ठाकुर जी प्रभु हैं और धाम भी प्रभु स्वदृशी हैं। पुनः कीदृश त्याग, तो पुनः किस प्रकार है, करे वैकुंठेति, वैकुंठे से भी अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठच्छागरीयसी दीनमेकम निवासीन पुनर्जन्म न विद्यते। बोले यहाँ जो वैकुंठ, यहाँ जो मधुपुरी है वो धन्या है, वैकुंठच्च गरीयसी, वैकुंठ से भी वो गरीयसी है, श्रेष्ठ है, क्योंकि दिनम एकम निवासे नो पुनर्जन्मो न निबद्धते, कि मथुरा में कोई एक दिवस भी जो है वास कर लेते हैं उनको कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता है। एवं सप्तपुरीणान्तु सर्वोत्कृष्टम तो माथुरम, और 7 जो पुरी कहा जाता है उन 7 पुरी में जो है सबसे श्रेष्ठ कौन है तो मथुरा, और 7 कौन है मैं आगे बताऊंगा। तो कह रहे हैं सप्तपुरीणाम तो सर्वोत्कृष्टम तो माथुरम, 7 पुरी में जो है मथुरा सबसे श्रेष्ठ है। श्रूयतम महिता देवी वैकुंठ भुवनतमयति पातल खंड वचनात्, अर्थात उनका जो महिमा है तुम उसकी महिमा को श्रवण करो जो वैकुंठ से भी उत्तम है, ऐसे जो है पाताल खंड में जो है कहा गया है। स्कंद पुराण के पाताल खंड होंगे शायद,
या तो पद्म पुराण के पाताल खंड होगा, पद्म पुराण के पाताल खंड में जो है इस प्रकार कहा गया। एतेन भूमि शरीर महिम निषेधो निवृत्तः। इस प्रकार से जो कह रहे हैं कि जो इनके महिमा के सदृश और कोई भी महिमा नहीं है, अर्थात जो श्री यमुना जी हैं और मथुरा मंडल है उसकी महिमा के समान किसी की भी महिमा बिल्कुल नहीं है, सर्वश्रेष्ठ महिमा है। वक्त्र मंत्र देवहक्तो तात्पर्य तत्, जो दो हमने बात कही है कि अधो मधुपुरी धन्या वैकुंठ चागर यश इत्यादि जो है इसी मंत्र देव का तात्पर्य यही है कि भाई इनसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। चतुर्थ पद भाष्य भूय महिमन वाच तत्ताश्रतन तद्वानच्चा। चतुर्थ जो श्लोक है उसके भाष्य में कहा गया कि इसके महिमा के समान कोई भी महिमा नहीं है, तो उसी का शरण लेने से सारे कल्याण संभव हो सकते हैं, इसीलिए उनका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, दूसरे का परित्याग करके उनका ही शरण लेना चाहिए। अथा अस्य मधुपुर्या जन्मादि लीलाकर्त्वेन पारक्याधारत्वेन शीतारभ्य सर्वभ्य पुरीभ्य श्रेष्ठतम व्यंजन। अर्थात यहाँ जो मधुपुरी है जहाँ पे श्री ठाकुर जी ने अपनी जन्म लीला आदि किया है, अर्थात जन्म भी है वो यार श्री ठाकुर जी यहाँ पे लीला भी की है, तो इसीलिए कह रहे हैं पारकत्व धारकत्व न चतत, पारक जो शक्ति है उसका धारण करने से स्व इतरभ्य आपने से इतर जो भी है दूसरे जो हैं पूरी हैं, सर्वभ्य पूरी सभी पूरियों से श्रेष्ठताम व्यंजन श्रेष्ठता व्यंजित यहाँ पे होता है। प्रेम भक्ति व स्वाभिष्टम आशस्ते, अर्थात प्रेम भक्ति की जो स्वाभिष्टम आपने अभिष्ट जो है उसकी प्रार्थना करते हुए यहाँ पे मथुरापुरी के निकट में प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में जो प्रार्थना करके कर रहे हैं कि आप जो है मथुरापुरी जो है आप सभी को प्रेम प्रदान करें, तो कह रहे प्रेम भक्ति स्वाभिष्टम ईशास्ते, अर्थात अपने जिष्ट अभिष्ट हमारे क्या है कि प्रेम भक्ति हमें चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, तो इसी आशा से प्रेम भक्ति की बात कर रहे हैं। कोटिति इसीलिए कहा कोटिंद स्पष्ट कांति रभस जुत भर क्लेश योधैर अयोध्या, तो कह रहे हैं कि मधुपुरी यो उष्म भक्ति श्रेयम दिशतु, वह जो मधुपुरी हैं वो हमें भक्ति प्रेम भक्ति संपत्ति प्रदान करे। कीदृशी किस प्रकार, बोले कोटिंदुभ्यश्चंद्र कोटिरपि स्पष्टाधिकारा कांतिरदतिरयस्य सह, जिसकी कांति कोटि कोटि चंद्रमा के कांति से भी श्रेष्ठ है। कोटि स्त्रिधनुषो अग्रेसो संख्या भेद प्रकर्षो रीति मेदिनी करहा, मेदिनी को उसमें शब्द के लिए कहा गया है। राभस ज्योतिर तद वेग बद्भिर्भव क्लेश रूपेर युद्धिर अयोध्या युद्धमशक्या, तो कह रहे हैं कि अतिशय जो वेगवान संसार की अविद्या आदि जो पंचक्लेश हैं, वह पंचक्लेश रूपी जो योद्धा है वो भी इसको परास्त करने में समर्थवान नहीं है, अर्थात मथुरा में वास करने वालों को अविद्यादि ग्रस्त नहीं करते, तात्पर्य यही है। पारक प्रभावित यद वासना प्रभवंत, अर्थात पारक की प्रभाव इतना है कि वहाँ पे निवासी के प्रति अविद्या आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप लोग जानते हैं कि आपके ऊपर अविद्या आदि का प्रभाव है कि नहीं है। अच्छा, निवास का अर्थ भी क्या है कि बाह्यिक रूप पे निवास है कि आंतरिक निवास है, इसमें भी बड़ा थोड़ा सा विशेष विचार कर लेना चाहिए स्वयं को, है कि भाई तो कह तो रहा है धाम की महत्व, तो क्या हम अविद्या से मुक्त हो चुके हैं? क्या धाम की प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है? अगर पढ़ते तो हम अविद्या से मुक्त हो जाते, नहीं अविद्या से मुक्त हुए हैं। अविद्या से मुक्त नहीं हुए, इसीलिए तो स्वयं के भरण पोषण के बारे में अभी भी सोच रहे हैं कि कैसे अपनी भरण पोषण करना है, कैसे अपना चलना है, कैसे अपने भविष्य आगे अब बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, तो सब अविद्या के कारण कर रहे हैं। अगर अविद्या के कारण नहीं तो अविद्या से मुक्त हो जाते तो थोड़े ना ये सब में चक्कर में पड़े रहते, तब तो हम निर्मुक्त हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, तब तो हम भक्ति में डूब डूब करके पागल होकर के वृंदावन के रास्ते में जो है डोलते हैं। अभी ये दोपहर में गर्मी होता है और हम यमुना जी में बैठ करके वहीं पे ध्यान करते, या तो वहीं पे जा करके ठाकुर जी का लीला दर्शन करते, तो हमें तो अविद्या से मुक्त नहीं हुए। अब हो सकता है कोई व्यक्ति भजन करके मथुरा में सही में वास जो कर रहे हैं उनकी सही में अविद्या नाश हो गए हैं, ऐसे हैं। मायाम अविद्या मायाविनो व देवान वित्रासे त्रासतिच वासस्य सा, बोले कि केवल ये बात नहीं है कि माया उसको नहीं पकड़ता है, कह रहे कि जो मायावी न है, जो मायावी हैं, और देवान वित्र से देवता भी जो त्रितावादी जो प्रदान करते हैं उससे भी भाई कोई डर नहीं है,
क्योंकि जो मथुरा में निवास करते उनको कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। यदवासिषु माया प्रत्युः कारकारान्ते कारकास्ते माया विनष्ट न प्रभवन्ति, अर्थात इसका तात्पर्य है कि जो है मथुरा से मायावी और देवता आदि भी वित्रासित होता है, भय खाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो यदवासिषु माया प्रत्युः कारकास्ते माया विनष्ट न प्रभवति, भाई जहाँ पे माया भी कुछ नहीं कर सकता और ना मायावी और ना देवता, कोई यहाँ पे किसी का भी प्रभाव इसमें बिल्कुल नहीं पड़ता है। मुनि हृदय मूषा श्री शुकादि चित्तहर, अर्थात शुक शौनकादि मुनिगण के भी लिए भी जो ये चित्तहारिणी लीला का जो है, जो कृष्ण ठाकुर जी की जो लीला है वो ऐसे अद्भुत लीला शुकादि मुनि के भी चित्त को हरण करते हैं। वो कैसे हैं, तो वो मथुरा में हुई जो लीला है पूरा उसका लीला का बात कर रहे हैं। कृष्ण से दिव्य लीला श्रवंति लहवना, अर्थात कृष्ण की दिव्य लीला को सुन करके प्राप्त करके ताम प्रकाशन तीर्थ, उसका प्रकाशन जो है करते हैं। अर्थात वह जो शौनकादि मुनि अर्थात शुकादि मुनि जो भगवत कथा को कहते हैं या श्री ठाकुर जी की जो लीला का वर्णन करते हैं, वो मथुरा देवी उन सभी लीला को जानते हैं, क्योंकि लीला तो वहीं पे संगठित हुआ है। तो उस लीला को भी प्राप्त हुआ है। तो मथुरा देवी किसी के ऊपर कृपा हो जाए उनकी, तो वो उन लीला का प्रकाशन यहीं पे कर देते हैं। तो देखिए धाम की कितनी महिमा है कि एक वृक्ष भी वृंदावन के अगर हमारे प्रति कृपाशील हो गए तो वो श्री ठाकुर जी की जो लीला है वो लीला को हमारे सामने प्रकाश कर सकते हैं, क्योंकि उसने लीला को दर्शन किया। हम तो रात में सो रहे हैं, वो तो जगे हुए हैं भाई, जड़ देह में धारण करके वे जो है विराजमान हो रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी अगर भागवत निवास में रात में आकर के थोड़ा चक्कर मार करके जा भी रहे तो हम थोड़ी ना देख रहे हैं, देख तो रहे वृक्ष। तो उनके पास प्रार्थना करेंगे तो वो हमें लीला का प्रवेश द्वार दिखा सकता है कि भाई ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं। तो वो कल्प वृक्ष है, इसीलिए कहा कि ये साधारण कल्प वृक्ष नहीं है। जैसे कल्प वृक्ष की क्या होता है कि कल्प वृक्ष सब कुछ दे सकता है, प्रेम भक्ति नहीं दे सकता, परंतु वृंदावन की ये विशेषता है वृक्ष की, वो प्रेम भक्ति को प्रदान कर सकते हैं। तो वृंदावन की हर वस्तु की महिमा है कि यमुना जी अगर प्रसन्न हो गए तो श्री ठाकुर जी प्राप्ति हो जाएगा। अगर वृंदावन के वृक्षलता हमसे तुष्ट हो गए, कृपाशील हमारे प्रति हो गए, तो भी हमें भगवत दर्शन हो जाएंगे। अगर मथुरा देवी धाम प्रसन्न हो गए तब भी श्री ठाकुर जी के प्रेम भक्ति प्राप्ति हो जाएगा। ये प्रसन्नता की बात है कि हम धाम की सेवा करें, लता की सेवा करें, वृक्ष की सेवा करें, यमुना जी की सेवा करें, पक्षी की सेवा करें, तो इन सभी की सेवा से ही हमें ऑटोमेटिकली प्रेम भक्ति प्राप्त हो रहा है। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि हमें भाई 4 लाख हरिनाम जप करना है, वो प्रयोजन नहीं है पड़ रहा है कि सेवा से ही भक्ति प्राप्ति हो रहे हैं। क्योंकि हमें उतना सामर्थ्य नहीं कि हम नाम कर रहे हैं कोटि कल्प काल कोरि यदि हरि नाम संकीर्तन तबुओ ना पाए श्री ब्रजेंद्र नंदन, की कोटि कल्प का संकीर्तन करने के बावजूद भी हमें ब्रजेंद्र नंदन की प्राप्ति नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता। ये शास्त्र की बात है चैतन्य चरितामृत में। तो अगर नहीं हो सकता तो हमें क्या करना चाहिए कि हम जा करके सेवा करें, और सेवा कर करके उनको प्रसन्न कर दे, तो उनकी प्रसन्नता से फिर तो हमें अवश्य मिल जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उनकी सेवा करें, और वो सेवा स्वयं से होना चाहिए कि हमने कह दिया कि भाई तुम्हारी ये सेवा है, हाँ ठीक है हम यही सेवा करेंगे। नहीं, वो तो हो गया आपकी दायित्व हमने दे दिया, वो सेवा नहीं है। वो आपको हमने दायित्व दिया कि आपको रहना है, आश्रम पे विराजमान रहना है, 2 रोटी आपको डकारना है, तो आपको भैया ये सेवा करना पड़ेगा, ये आपके दायित्व हो गया। परंतु ये सेवा नहीं हुई, ये आपके भरण पोषण के लिए आप कर रहे हैं। सेवा क्या हुआ कि जो आप स्वयं से कर रहे हैं, आप अपनी प्रेम से कर रहे हैं कि इसकी कोई मुझे किसी ने कहा नहीं है, पर मैं स्वयं ठाकुर जी के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, तो वो सेवा हो गया। नहीं तो बाकी आपकी हुआ क्या, दायित्व को पूर्ण करना, कर्तव्य को पूर्ण करना, कि हमें ये काम दिया गया हम उसको टाइम बाय टाइम करेंगे। परंतु प्रेम से जो काम करेंगे, जो हमें कहा भी नहीं गया, पर ठाकुर जी की सेवा के लिए, धाम की सेवा के लिए हम उसको ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारी सेवा है। तो कह रहे हैं कि इस क्या इतनी प्रभाव है कि प्रसन्न मात्र से कृष्ण की जो लीला आदि वो सब प्रकाशित कर देते हैं। और कह रहे हैं शाशिर धृतो
स उपासक कामना, अर्थात जो वहाँ पे विराजमान रहते हैं और विराजमान रह करके जो श्री ठाकुर जी की जो उपासना करते हैं और धाम में निवास करते, धाम के निकट में जो प्रार्थना आदि करते, धाम प्रसन्न होकर के उनको सभी जो कामना आदि है ना, तो उसको पूर्ण कर देते। और तात्पर्य ये भी है कि साधक के हृदय में शास्त्रित तो उपासक का कामना, और जो साथ जो है उनके हृदय में अगर कोई दुर्वासना भी है, जो भक्ति कर रहे उनकी दुर्वासना को भी मिटा करके सुवासना को भी ये प्रदान करते हैं। उनके हृदय पे जो है प्रेम की उत्पत्ति कराते हैं, वासना को भी दूरीभूत कर देते हैं। इस प्रकार भाव है। काशी मुख्य शिवादीर अमरपति भी प्रार्थितम द्वार कार्यम प्रतिहारतम यशसा। कितनी बड़ी बात कहा कि शिव काशी की काशी से मुख्य, काशी के इस जो शिव जी हैं और आदि अमरपति भी, यानी देवताओं की जो अमरपति देवताओं के भी महादेव है उनके नाम, और अमर में इंद्र आदि भी जो उस देवतागण भी प्रार्थितम द्वार कार्यम प्रतिहरता, तद उस मथुरापुरी की द्वार कार्य को भी करना चाहते हैं। यानी मथुरा में कोई भी अगर कार्य हो उस कार्य को वो करना चाहते, कि झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, कुछ भी करना, देवता लोग कहते हैं कि हमें मौका दो, हम करना चाहते हैं। और हम मनुष्य हैं जो हमें मौका मिलने के बावजूद भी हम नहीं करना चाहते हैं, सोचते कि नहीं किसी और से करवा ली जाए। तो जिस धाम की इतनी महिमा है कि देवता भी उस धाम की महिमा को जान करके उनकी सेवा करना चाहते हैं, कि हमें भी मौका मिले कि हम वहाँ के सेवा करें। भूतेश्वरादय जिसम द्वारपाला संत, अर्थात आप समझ लीजिए कि इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान भूतेश्वर भी यह के द्वारपाल होकर के विराजमान हो रहे हैं। वैकुंठेन भगवता वराहेण उद्गीता सर्वाधिकेन उक्ता कीर्ति मोक्षत्वादि लक्षण गुण ख्याति जैसे सा। तो वैकुंठेन अर्थात भगवान वैकुंठाधिपति जो वराह है, उस वराह ने उद्गीता गायन किया है, सर्वाधिकेन उक्ता। अच्छा, भगवान वैकुंठपति जो है वराह पुराण में उद्गीता गायन क्या है, उन सर्वाधिक न उक्ता, सभी से अधिक जो महात्म युक्त जो मथुरापुरी है उनकी महिमा को कहा है। कीर्ति मोक्षत्वाद आदि लक्षण, अर्थात कीर्ति मोक्ष लक्षण, कीर्ति मोक्षद्वत्वादि लक्षण गुण ख्याति ऐसा। तो अर्थात जो मोक्ष आदि भी उनकी कीर्ति, उनकी मोक्षत्वाद आदि जो लक्ष्य कहा, उनकी जो गुण है उसको भी गायन किया भगवान वराहदेव ने, कि इसकी महिमा इतनी है हम उसको कह के समाप्त नहीं कर सकते कि मथुरा की इतनी महिमा है। पक्षे कोटि रटती तद वानिंदुरर्धचंद्र स्पष्ट कांति कांच जैसे अर्धचंद्र पुंड शैव कांच कांच व्रतो मधुपुरियाम विशसा। तो कह रहे कि जो बात हमने पहले कहा कि कोटि कोटि चंद्रमा के जो है से भी वो उत्कृष्ट इनकी कांति है। तो कह रहे हैं कि इसके जो कोटि रटती थी इत्यादि से कहा कि तद बानेन्दु रद्ध चंद्रायु स्पष्ट कांति कांची जैसे, अर्थात दूसरे जो धापुरी है उनकी अर्धचंद्र की भांति कांति है, और इसकी कांति जो स्पष्ट विराजमान हो रहा है, ठीक अर्धचंद्र पुंद्र से वजह से अर्धचंद्र से पूर्ण चंद्र थोड़ा दृश्यमान होते हैं अधिक, उसी प्रकार से कि जो कांचीपुरी आदि हैं वो सभी जो कांचीपुरी है अर्धचंद्र हैं, और मथुरापुरी जो पूर्ण चंद्र है, इस प्रकार अर्थ है। तो मधुपुरी उससे कांचीपुर से विशेष है। तो इस शब्द जो हमने पुरी की बात कही थी, 7 पुरी में कांची भी एक पुरी में आता है, काशी कांची अवंतिका इत्यादि करके आगे अंतिम श्लोक में जो सप्तपुरी को उन्होंने वर्णन किया। राम राजधानी खलु तद्रूपोधारी अल्पम योजित अयोध्या, कह रहे जो राम राजधानी है ना, उनके जो रूपेर युद्धेर अल्पम युद्धत्या तदद्यत्रो। तो कह रहे कि जो राम जी की जो राजधानी आदि है वो भी उनसे भी जो श्रेष्ठ हैं, अर्थात जो मथुरा जी की महिमा है उनसे भी अयोध्या आदि की महिमा जो है कम है, उसकी महिमा बहुत ज़्यादा है मथुरापुरी का।
तदल्पत्ति अत्रो नहीं, और उसकी अल्पत्व घोषणा करते हुए यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया हुआ है। कह रहे हैं तदवासिनम कष्टिन भव निवृत्ति ही, कि वहाँ पे वास करने वालों का जो कष्ट आदि है वो सब निवृत्त हो जाते हैं। कह रहे हैं प्रेम शक्ति ही तो पारक संगर तारकीनो तस्या चीर साधुत्वादित्य अयोध्या तो विशेषा। तो कह रहे कि देखिए अयोध्या में जो वास करने वाले लोग हैं, उस राम जी की जो राजधानी वो रूप ओदरी आदि को तो दे सकते हैं, यानी मुक्ति को भी प्रदान कर सकते हैं, परंतु प्रेम भक्ति पारक संग शून्य, प्रेम भक्ति की पार ले नहीं जा सकते, इसीलिए वह केवल तारक ही रह गए पर पारक नहीं हो पाए। इसीलिए अयोध्या से भी मथुरा की महत्व अधिक है और विशेष है। मायाम गंगाधारपुरी मतलब हरिद्वार, मायाम गंगाधारपुरीम वित्रासेति वास यस्यासेति माया निवासन पुरी निवासो तिशति ततोति विशेषात। जो गंगाधार है, जो हरिद्वार है, जिसको मायापुरी भी कहा जाता है, परंतु वहाँ पे रहने पर भी माया सताते हैं। परंतु कह रहे हैं कि जो मथुरापुरी में वास करते हैं तो कह रहे हैं माया निवासन मधुपुरी निवासो तिशति ततोत्तर, अर्थात इसीलिए मथुरा में निवास करने वालों को कोई भी माया सताता नहीं है, इसलिए जो मायापुरी है हरिद्वार है उससे श्रेष्ठ जो है मथुरापुरी है। मथुरापुरी वास करना उससे अतिशय श्रेष्ठ माने जाते था, तो अति विशेषा इस वो जो है मथुरापुरी उससे विशेष है। अवंती उज्जैनी, और धीरे धीरे जो सप्तपुरी की बात करें, अवंती उज्जैनी सातो मुनि हृदय मोशो कृष्ण से देवलीला। तो कहते कि जो अवंती उज्जैनी में विराजमान जो मुनि आदि हैं वो कृष्ण की दिव्य लीला को चिंतन करते हैं। स्वदिव्य लीला नाम राजरहो क्रीड़ा नाम या असो प्राप्ति दीप्तति। तो उनके हृदय में श्री भगवान की वह जो लीला है, जो मथुरापुरी की चिंता है, वही उनको प्राप्ति होते हैं, वही उसका चिंतन वे लोग करते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अस्य गति दीप्ति दानश तथो की, ये तो शब्द के लिए कहा, गति दान की प्रत्यय हुआ है। और कह रहे हैं कि अच्छा ठीक बात है, आपने कह दिया, परंतु एक बात हम भी कहना चाहते हैं कि ताम श्रम सेति त्याजेति दिव्य लीलाश्रत गुरुकुलो वास कंठा हरणावादीर हरणादिव्य पारस्तम कर्त्याचष्ट वेति निजंत्य कर्तरी की प्रत्यय हुआ। तो कह रहे हैं कि अच्छा कि जो श्री भगवान है, अगर वो आपने जो विशेष लीला भूमि है उसको वहाँ से जो है क्यों फिर वो अवंती आदिपुरी में आकर के रहें, तो क्या उस धाम से ये अवंती आदि की महिमा नहीं है कि भगवान मथुरा को छोड़ करके अवंती में आ गए, उज्जैन में चले गए, उज्जैन अवंती में गया। तो इसलिए कह रहे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो केवल श्री भगवान ने अपने लीला को करने के लिए, अपने लीला मात्र के लिए, इन्होंने गुरुकाल आदि वास करने के लिए ही, केवल लीला करने के उद्देश्य से ही अवंती में गया था, इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। भगवान ने वहाँ पे जाकर के कोई लीला नहीं करी हुई है। तो इस प्रकार जो है बात को काट रहे हैं। ना अविष्टुत भावाद भाटी लोभ भात, तो इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा जो टीका लोप किया गया है। ये वंच तो विशेषा, तो इसलिए उससे भी ये विशेष हैं, अर्थात अवंती आदि से भी विशेष है, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति भी भगवान के ही चिंतन करते हैं और मथुरा धाम के ही चिंतन करते हैं। साशी भी स्वकामे काशी मुख्य अमोरपति भी प्रार्थित काश्यति विशेषता। काशी में रहने वाले जो काशी के मुख्य है, जो शिव आदि और दूसरे जो देवता आदि भी है, वो इस मथुरापुरी को प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए ये काशी से भी विशेष है, ऐसा जानना चाहिए। द्वारकायश्चार्य मान्यति ततोपि विशेष, द्वारिका से भी ये विशेष है, क्योंकि द्वारिका भी इनको मथुरा के निकट में प्रार्थना करते, उनके निकट प्रार्थना करते। पश्चात कर्मधारया समास यहाँ पे हुआ है, अतो वैकुंठ दिति कह करके यहाँ पे क्या, तो यही जो वैकुंठपुरी आप सभी को पवन भक्ति प्रदान करे, इस प्रकार कह रहे हैं। अब तीसरा श्लोक में कह रहे हैं, ननु यथा यज्ञ पति पदोक्तम सर्गादि फल कामाय न दद्यात मथुराप्य कामयति कामयति मुक्तिम न दद्यात।
कह रहे हैं कि शंका कर देखिए कि यज्ञपति जो भगवान हैं उनके निमित्त में यज्ञ आदि करने से, स्वर्ग आदि कामना से अगर कोई यज्ञ आदि करते भी हैं, यज्ञपति उत्तम स्वर्गादि काम फलाए, स्वर्गादि कामना से यज्ञ आदि करते तो फिर भी वहाँ हमें प्राप्ति कई बार नहीं होता भी है, अर्थात वो कई बार वो स्वर्गादि को प्रदान नहीं करते। परंतु ये मथुरा में रहने वाला कोई भी व्यक्ति आप भी अकाम में ते मुक्ति में न दद्यात्, बोले देखिए कि मथुरा में रहने वाले उनको तो प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ते हैं, मुक्ति ऐसे ही मिल जाता है। और दूसरी बात है कि यज्ञ आदि करने के बाद भी मुक्ति, प्रार्थना करने के बाद उसको मुक्ति नहीं मिलते, पर मथुरा में जो है मुक्ति की प्रार्थना भी नहीं करते फिर भी मुक्ति बहुत सुलभ है मथुरा वास मात्र से। ततश्च प्रकृति स्पर्श अनुच्छेद इत्यत्र विजमिति, अर्थात कह रहे यहाँ पे प्रकृति स्पर्श अनुच्छेद अर्थात माया की कोई भी यहाँ पे स्पर्श नहीं है। प्रकृति शब्द का अर्थ हुआ माया, तो माया का स्पर्श अनुच्छेद अर्थात माया का कोई भी यहाँ पे संयोग नहीं है, अर्थात मुक्ति के बीज स्वरूप हैं, इसीलिए का बीजम मुक्ति तरोर, तो मुक्ति रूपी जो वृक्ष है उसके बीज कौन है, तो श्री मथुरा है। तो मतलब वो बीज है इसलिए उसमें माया का कोई भी लेश नहीं है। सा माथुरपुरी वो उष्माकम व्यसनानि पापानि लिंग शरीर पर्यंतनि मथनाति दहतु श्रियंचा संप्रेषंपदम क्रियात, कह रहे हैं कि वहाँ जो मथुरापुरी है वो हमारे यानी तुम्हारे जो लिंग शरीर आदि हैं वो लिंग शरीर तक जो पाप राशि है वो सब उनके ध्वंस कर दे, लिंग शरीर तक नष्ट कर दे। मथना तो दहतु श्रियंच प्रेम संपत्ति कृत, और हमें प्रेम भक्ति प्रदान करें। तद उभय विधान सामर्थ्य विष्णुष्ट, अर्थात दोनों को विधान करने में सामर्थ्य, एक तो सभी पाप को भी मिटाते हैं और प्रेम भक्ति के प्रदान भी करते हैं, दोनों में ये सामर्थ्यशील हैं। तो उसका विस्तार करते हुए करें, यत्र माथुरपुर्यम निवासिनम परिणम एतच्चिशक्ति वृत्ति मुदयते, जो माथुरीपुरा में जो निवास करते उस प्राणियों में चित्त शक्ति वृत्ति, दो प्रकार के चित्त शक्ति की वृत्ति यहाँ पे उदय हो जाते हैं। चित्त शक्ति हरेर पराशक्ति तद वृत्ति द्वयम संविद आह्लाद रूपम अंशुद्यम, अर्थात कि चित्त शक्ति स्वरूप जो हरि के और जो पराशक्ति स्वरूप जो संवित और आह्लाद, ये दोनों अंश उनमें प्रकट अपने आप हो जाता है। स्वंत तदवास भी उपलब्धते, अर्थात उस स्थान पे वास करने मात्र से यह प्राप्ति हो जाता है। ततश्च अनिच्छा स्पृष्ट बन्हीन लिंग देह संभवात, तो कह रहे अनिस्पृष्ट से आप देखिए कि बिना इच्छा से भी अगर अग्नि में बार हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा। तो इसी प्रकार से कि मथुरापुरी में निवास करने मात्र से ही उसकी सारे पाप आदि नष्ट हो जाता है। अगर वो नहीं भी चाहता, वो धाम की महत्व भी नहीं जानता होगा, तब भी उसकी कल्याण हो जाएगा, इस प्रकार भाव है। करतलीव मुक्ति रीति न कापिष्यति, अर्थात करतल में मुक्ति मिल जाता है, इसमें कोई भी क्षति नहीं है। तो द्वयम किम तत्र तारकम परक, इसलिए कह रहे वो किस प्रकार है, तो कह रहे तारक हैं पारक हैं, तो दोनों किस प्रकार है, तो तारक और पारक भी हैं। तारकम शरणम श्री राम दैवतम तत्कीद्रिकम मुक्ति तरुर्विजम प्रकाशजम, तारकम किस प्रकार है, बड़े शरण वर्ण युक्त शरणम षण अक्षर, तो कह रहा है श्री राम दैवतम तत्कीद्रिक, राम जो दैवत है, राम शब्द का अर्थ कह रहा है कि वो राम दैवत क्या है, राम शब्द का अर्थ हुआ तारण करने वाला, वो किस प्रकार है, बोले मुक्ति तरुर्विजम प्रकाशजम, वो राम नाम जो है वो मुक्ति तरुर्विज को प्रकाश करने वाला है। ननो सतीबद्धे कूतो मुक्ति तत्र, तो इसलिए कह रहे उसको छोड़, अगर उसको छोड़ देंगे तो कहाँ से मुक्ति मिल सकता है। तो कह रहे अनर्थ पटल्या प्रकृति निस्तर का तुष्ट निवर्तक मित्र, अर्थात अनार्थ को सबको नष्ट करते हुए प्रकृति माया से निस्तार करते हुए वो निवर्तक है, माया का दूर करने वाला, इस प्रकार है। परंतु पारकम च अष्टादशारणम श्री कृष्ण दैवतम, अष्टादश अक्षराधीश्वर भगवान के जो मंत्र होते हैं वो क्या है, तो जो कृष्ण नाम आदि है वो पारकम है, केवल मुक्ति दायक नहीं, वो प्रेम आदि के भी प्रदान करने। राम नाम क्या है, तो वो मुक्ति देने वाला है, प्रेम प्रदान करने वाला नहीं है। तो ये मतलब राम जी की प्रेम प्रदान कर सकते, ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य ये कि राम जी का तो प्रेम प्रदान कर देंगे, पर कृष्ण की प्रेम जो स्वरूप है उसको प्रदान नहीं कर सकते। तो तात्पर्य यही पे कह रहे हैं कि जो श्री भगवान है कृष्णचंद्र,
अष्टादशरणम दैवतम तत्कृद्रिकम। वो किस प्रकार है? बोले प्रेम रस से धाम तत्प्रकाशकम। अर्थात वहाँ जो नाम आदि हो वो क्या क्या कर सकता है कि नाम आदि को, प्रेम रस आदि को प्रकाश कर सकते। प्रेम रस से धाम तत्प्रकाशकम। वांछित धुरा कृष्ण वश्यता संपारकम पुरेतु पाद्म पातलखंडे भगवत भाक्यम, कि ये सभी वांछा को भी पूर्ण कर देते हैं और श्री भगवान भी उसके वशीभूत हो जाते हैं जो उस प्रकार नाम आदि का ग्रहण करते हैं। पात्मे पाताल खंडे भगवत वाक्यम, पद्म पुराण के पाताल खंड में भगवत वाक्य इस प्रकार से कहा गया। उभो मंत्रा भुवे नामने मदीय प्राण वल्लभे नाना नामानि मंत्रश्च तन्मध्ये सारमुच्यते। अर्थात जो हमने दो मंत्र बताया, एक राम और एक कृष्ण, और ये जो दोनों मंत्र हैं वो जो है कहा कि है मदीय प्राण वल्लभे, मैंने दो मंत्र को तुमसे कहा, और वो जो दो मंत्र हैं वो उस दो मंत्र में, सभी जितने मंत्र उन मंत्र में इसमें सबसे सार मंत्र, अर्थात एक जो राम मंत्र है और एक कृष्ण मंत्र है। तो अज्ञातम अथवा अज्ञातम तारकम जपते, यदि ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, किसी अवस्था में राम कृष्ण आदि की अगर जप कोई कर लेते हैं उन राम का और कृष्ण का, तो उससे क्या हो जाएगा, यत तत्र भवन मृत्युम काश्यंत फलमादिशेत। अर्थात उसके मृत्यु होने के पश्चात में क्या हो जाएगा, काशी से भी अधिक फल उसको प्राप्ति मिल जाता है। कोई अगर उसको मतलब ऐसे भवन मृत्यु काश्यंत फलमादिशेत, अर्थात जिसके काशी का जो ऐसे सत्कर्म है जिसको करने के बाद काशी का फल जो प्राप्ति हो जाता है, कि काशी को प्राप्ति हुआ, उससे भी अधिक फल उनको प्राप्ति होता है। केवल ज्ञान में हो चाहे अज्ञान में हो, किसी अवस्था में अगर वो रामकृष्ण का नाम ले लेते हैं तो। वर्तते यस्य जिह्वाग्रे सब पुमान लोक पावना, वह नाम जिनके जिह्वा के अग्र में रहते हैं वो पुमान का है सब कुछ पावन हो जाता है। छिन्नति सर्व पावानि काशीवासम फल लभेत, सब पाप मुक्त हो जाता है, काशीवास के जो फल है वो फल उसको प्राप्ति हो जाता है। यदि तारकम मंत्रोयम यस्तु काश्यम प्रवर्तन्ते, अर्थात तो कह रहे वह जो तारक मंत्र है जो काशी के समान फल को भी प्रवर्तन कर देते हैं। स एव माथुर देवी वर्तते अत्र वरानने, वहाँ भी फल जो है मथुरा में भी इस प्रकार के फल है कि वो भी काशी के सदृश फल को दे सकते हैं। मतलब मेरे नाम में जितनी सामर्थ्य है उस प्रकार इस धाम में भी उतनी सामर्थ्य है कि वो भी उसी प्रकार के फल को दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कह रहे हैं कि यत्र पारकम मुच्यते यथा मंत्र यथा फलम, अर्थात पारक को कहते हुए कह रहे हैं जिस प्रकार मंत्र में फल है उसी प्रकार धाम में भी फल हो है। पारकम यत्र वर्तते, अब कह रहे यथा मंत्र यथा फला, जिस प्रकार मंत्र है उसी प्रकार फल है। पारकम यत्र वर्तते रिद्धि सिद्धि समागम, जहाँ पे पारक होता है उसमें रिद्धि सिद्धि का समागम हो जाता है। पूजो भवती त्रैलोक्य शतायुर जायते भगवान, अर्थात जो वो पूज्य हो जाता है त्रिलोक्य में और उसको शतायु उसको प्राप्ति वो प्रमाण कर लेते हैं। अष्ट सिद्धि समायुक्त वर्तते यत्र पारकम, जहाँ पारक होता है अष्ट सिद्धि आदि जो है वहाँ पे आकर के युक्त हो जाता है। पारकम जिससे जिह्वाग्रे तस्य संतोष वर्तिता, जिसके जिह्वा में वो पारक नाम रहता है वो सदा संतुष्ट रहते, उसके हृदय में सभी संतोष रहता है। परिपूर्णो भवित काम सत्य संकल्पता तथा, और वो जो भी कहते वो सब एकदम मतलब तुरंत हो जाता है, सत्य संकल्प हो जाता है, उसकी सारे कामना जो है पूर्ण हो जाता है। द्विविधो प्रेम भक्तिस्तु, दो प्रकार के प्रेम भक्ति हैं। दृष्टि श्रुतम दृष्टम तथैव च, वो दिखा जाता है सुना जाता है। एक क्या है, अखंड परमानंद तद्गत गे लक्षण है, एक अखंड परमानंद में निमज्जित हो जाना वो गे लक्षण है। अश्रुपात कचित नृत्य कचित नृत्यम कचित प्रमाति बहुबला, और दूसरा क्या, अश्रुपात कचित नृत्य कचित प्रमाति विभल इत्यादि हो जाना, ये दो प्रकार से देखने को प्राप्त हो जाता है। तारकाद्य धारतया भगवत जन्मादि लीलत्थो नित्येन वैकुंठोत्कृष्टतया च श्री मधुप्रिया सर्वप्रभ्य श्रेष्ठम द्वितीय पद्य निव्यंजितम, अर्थात तारक आदि धारण किया हुआ, अर्थात मुक्ति आदि वो दे सकते हैं। एक समझ गए ना कि एक तारक हुआ एक पारक हुआ, तो पारक जो है वो धाम ये भी दे सकता था। नाम तो भी पारक, नाम भी पारक है, नाम केवल तारक नहीं है, नाम भी जो कृष्ण नाम है, केवल राम नाम है वो तारक कहा गया है, पर जो कृष्ण के नाम है वो तारक भी हैं और
पारक भी हैं। तो पारक में सब कुछ मिल सकता है, तो अलग से कोई हमें यज्ञ आदि की करने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नाम से ही सब कुछ प्राप्ति यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि रिद्धि सिद्धि फलाना जो भी है लोग चाहते हैं जगत में, रिद्धि सिद्धि नवनिधि, वो सब जो है इसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं जो नाम करते हैं। तो उसी प्रकार करके मथुरापुरी में भी ऐसे पारक सामर्थ्य हैं, यानी जो नाम में पारक सामर्थ्य है वो मथुरा धाम में ही उस प्रकार सामर्थ्य है कि धाम की सेवा कर लोगे तब भी आपके रिद्धि सिद्धि जो फलाना ये सब आकर के आपके पीछे डुलते रहेंगे कि भाई हमको भी ग्रहण कर लो आप। ऐसे मतलब उनकी महिमा इतनी प्रकार है। तो कह रहे तारकद्य धारतया, तारकादि गुण से धारण किया, भगवत जन्मादि लीलात्वनित्वेन, अर्थात भगवान ने यहाँ पे जो है जन्मादि लीला इन्होंने किया और उस कारण से वैकुंठ उत्कृष्टतया, वैकुंठ से वे उत्कृष्ट, यहाँ जो श्री मधुपुरिया अर्थात ये जो मधुपुरी है वो वैकुंठी से भी श्रेष्ठ है। सर्वोपुभ्य श्रेष्ठम, सभी पुरियों से श्रेष्ठ हैं। द्वितीय न पद्य न व्यंजितम, यह द्वितीय पद्य में इस प्रकार से कहा गया दिखा जाता है। व्यंजितम प्रकाशितम, प्रकाश प्राप्त हो रहा है। तद इदानिम अति मदाध्यत्येदि, तो इसलिए का अद्यावंती त्या करके कह रहे हैं, हे अवंती उज्जैनी तमद्य पतद गृहम कुरु, हे अवंती तुम जो है अभी पीक दान को अपने हस्त में ग्रहण करता। चर्पित तांबुलो निक्षित पात्रम हस्त ने गृहणति तिष्ठ, जो चबाए हुए जो तांबुल जिसमें फेंके जाते हैं जिसको पीक दान कहते हैं, वो तुम हस्त में लेकर के जो है विराजमान हो जाओ। अब देखिए सप्तपुरी के लिए कह रहा है कि जो 7 पुरी की बात करी गई थी उन सब में श्रेष्ठ मथुरापुरी, अर्थात दूसरे जो सभी धाम है वो मथुरा देवी की सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं, यानी वो भी खड़े हैं कि हमें मथुरा की सेवा करे। ऐसे हे माए अर्थात जो हरिद्वार है, तम अद्य बाल व्यजनेन शनिर्बीजय, तुम जो है चामर से मथुरा देवी की को व्याजन करो, यानी हवा लगाओ, हवा करो उनको। आजकल पंखा है, अब तो पहले व्यजन होता था। तो शनै बीजय, धीरे धीरे बीजन करो, ज़्यादा जोर से मत करो, ठंड लग जाएंगे। हे कांची तमद्य स्वर्ण दंड शोभितम छत्रम ग्रहण, हे कांची तुम एक काम करो, तुम छत्र ग्रहण कर लो और छत्र के नीचे मथुरा देवी के ऊपर तुम विराजमान हो जाओ कि उनके धूप वगैरह ना लगे, छत्र लेकर के विराजमान हो जाओ। और हे काशी तमद्य पादजुगम पदकद्यम पुरधारय, अरे काशी तुम एक काम करो, तुम इनके अग्र में उनकी पादुकादय को धारण करो। हे अयोध्य तमद्य संभ्रमम भयम न भजो, हे द्वारके तमद्य स्तुति कथा मनोदगारय न प्रकट, ये अयोध्य तुम और भीत मत हो जाओ। हे द्वारका तुम अब जो है स्तुति इत्यादि अब मत करो। जतो भवतीषु सर्वासु किंकरिषु सखीषु यम अति शौशलेन करुणेन प्रसिद्ध देवी देवी कृताभिषेक का हरिर महाराजस्य पत्नी मथुरा दृष्टि प्रसाद मनुग्रहावलोकम दधि। कह रहे कि देखो, क्योंकि तुम्हारे जो किंकरी स्वरूप ये मथुरा है वो तुम्हारे प्रति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि यह आज जो महाराज श्री कृष्ण हैं, जो मथुरापुरी के महाराज है, उनके राज महर्षि हो करके जो है उनका अभिषेक आज हो चुका है, इसलिए वो तुम सभी की कृपा करेंगे। इसलिए करे दृष्टि प्रसाद मनोग्रहावलोक ददे, इसलिए उनकी दृष्टि प्रसाद को ही ग्रहण करो। भगवत सेवा अति प्रसन्न सति धत्ते स्मृत्य, अर्थात भगवत सेवा अर्थात तुम अगर भगवत सेवा अर्थात तुम अगर उनकी सेवा करोगे तो वो अति प्रसन्न होकर के तुमको अवश्य कृपा करेंगे। इस प्रकार भाव है, तुम्हारे प्रति प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे करें हंति हर्ष एवं उक्तम, अर्थात हर्ष से कह रहे एवं उक्तम आदि भर, इस प्रकार से आदि बरहा में कहा गया। काश्यदि पुरियो योदि संति लोके तासाम तु मध्य मधुरई वधुन्या, अर्थात काश्यदि जो सप्तपुरी की बात कही गई है, अर्थात अवंतिका जो काशी कांची अवंतिका मथुरा द्वारिका ये सब जो है कहा। तो इसमें कह रहे हैं कि जितने भी पुरी है वो सब से मथुरा सबसे धन्य पुरी है। या जन्म मोंजावर्त मृत्यु दहर निरम चतुर्था विदधति मोक्षेति, कि वो जहाँ
कोई जो जन्म ले करके कह रहे कि जो भी व्यक्ति का चार होता है कि एक जन्म होता है, एक मुंज व्रत होता है, तो दीक्षा उपनयन आदि संस्कार जिसको हम मौंजी व्रत कहते हैं, मृत्यु होता है, एक दाह होता है। तो नृणाम चतुर्धा विदध्यति मोक्षमिति, इसके बाद ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होता है। तो कह रहे यहाँ पे जो भाई किसी का भी जन्म हुआ तो अपने आप उसको मोक्ष मिल जाता है, जैसे मोक्ष उत्तम होते हैं उसी प्रकार। तो कह रहे इस मथुरापुरी में जो भी जन्म लेते हैं यार, मथुरापुरी में जो भी निवास करते हैं, उनको जो है परम श्रेष्ठ मोक्ष पद अपने आप मिल जाते हैं। अथवा इस चीज में, इस मथुरापुरी में चारों का कुछ भी होता है, यानी जन्म हो, चाहे उसकी उपनयन संस्कार आदि मथुरा में हो, चाहे उसकी मृत्यु हुआ हो, चाहे उसकी दाह कराई गई हो, तो उससे भी उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, उसको मोक्ष मिल सकता है। इस प्रकार बात है। पद में पातल खंड है, पद में पातल खंड में कहा गया है एवं सप्तपुराणांत सर्वोत्कृष्टंत माथुरम, अतः साधपुरी में सबसे उत्कृष्ट जो है माथुरापुरी है। अतः तस्या अवंत्य आदि पुरी सादृश्यम, अतः इसी प्रकार से कह रहे उसकी अथा उसके साथ में कि उस सात के साथ में तस्यम अवंती आदि पुरी साथ, उसके साथ में अवंतीपुरी का सादृश्य भी दिखाए गए हैं। तो दोषत्वेन मुक्त उत्तरखंड। अच्छा, यहाँ पे ऊपर में जो श्लोक कहे है उसके साथ ये कहा कि मथुरापुरी धन्य है, और बाकी साथ में भी जिसका जन्म हो, चाहे उसकी मौंज व्रत कराई गई हो या उनका मृत्यु है, दाह हुआ, तो उनको मोक्ष मिल सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब दूसरा प्रमाण देकर के उसका खंडन कर रहे हैं कि नहीं, आपने जो कहा कि भाई मथुरा धन्य है, परंतु चारों का महात्मा तो एक ही हो गया, कि सातों का महात्मा एक ही हो गया, कि उसमें कोई भाई जन्म हुआ, किसी का मौंज व्रत हुआ या किसी का मृत्यु हुआ, इसी के साथ दाह कराया गए, तो भाई उनके समान मोक्ष ही पद मिलेगा। तो ये तो साधारण बात हुई। तो बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट मथुरा है, तो इसीलिए उनके साथ में अवंतीपुरी आदि का जो सादृश्य अभी दिखाया गया है, उसका अभी दशत्तीन उत्तम उत्तरखंडे, तो उसका दोष को जो है नष्ट करते आप कह रहे हैं मथुराम प्रकुरंद पूरी साधारण दृष्टि नरस्त विज्ञा पाप राशि भिरन्विता तिश्रुति। तो उसमें कहा कि भाई देखिए कि मथुरापुरी में ये विशेषता इस प्रकार से है कि उस मथुरापुरी में निवास करने वालों का केवल मोक्ष नहीं है, उसको प्रेम आदि भी प्राप्ति हो जाता है। उस जो है विशेषता इसमें ये है कि दूसरे में मुक्ति तक ही सीमित रह गए, पर प्रेमादि का जो है वो प्रदान नहीं कर सकते हैं। परंतु दुष्टिन उत्तम उत्तरखंड, दोष को दिखाते हुए कहा कि भाई उत्तरखंड में कि भाई दोष का खंडन करते हुए कि भाई जो है ये तारकम भी है और पारकम भी, प्रेमादि को भी प्रदान कर सकते हैं, परंतु दूसरे जो है वो प्रदान नहीं कर सकते। इस प्रकार जो कह रहा है मथुरा में प्रकुर्वंती पूरी साधारण दृष्टि, तद मथुरा में जो भी साधारण दृष्टि दे करके देखते हैं, जे न रहा जो न रहा, तो ते तू विज्ञा पाप राशि भ्रन बिताती, उसको समस्त संसार के जो पाप है वो आकर के उसको ग्रास कर लेते हैं, उसको पकड़ लेता है कि सारे पाप जो भैया उसके ऊपर चढ़ जाओ। तो साधारण धाम के प्रति दृष्टि नहीं करनी चाहिए। एक जो है ये दिखाएगा कि भाई आप किसी भी धाम के प्रति साधारण दृष्टि ना करें। प्रत्येक धाम की अलग अलग महात्म्य है। हाँ, आप मथुरा में निवास करते इसलिए उसकी महात्म्य आपके पास अधिक है, पर दूसरी धाम की भी ऐसे निंदा नहीं करना चाहिए। जिसको जो धाम प्यारा लगे, भाई किसी को शिव जी पसंद है तो वो जाए काशी में निवास करे और जय भोले करके नारा लगाए। जिसको अयोध्या पसंद है वो जा करके जय श्री राम कह करके वहाँ पे जा करके निवास करे, उसमें हमें कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं है। हम उस धाम की कोई निंदा नहीं कर रहे, कोई अपकर्ष उनको नहीं करे। केवल मथुरा की जो महिमा है उसको यहाँ पे उत्कर्ष को कहा जा रहा है। श्रुतिस्तस्य भगवत द्रुपतम प्रपंच स्पृष्टम चाहो साक्षात ब्रह्म गोपाल पुरीति। अतः श्रुति भी इस प्रकार भगवान के रूप होने का रूप, भगवान के ही रूप है मथुरापुरी, इस प्रकार से कहते हैं कि भाई जो साक्षात ब्रह्म गोपाल स्वरूप जो है यह जो मथुरापुरी है, तश्री भगवान ही मथुरापुरी होकर के विराजमान है। इस प्रकार भाव है। चक्र ने रक्षिताय वे मथुरति, और चक्र से ही जो है मथुरापुरी का रक्षा हो रहे हैं। स्कंद स्कंद में इस प्रकार उल्लेख है, तन्मंड माथरम ही विष्णु चक्र पर स्थितम, और वो मथुरा जो मंडल है वो भगवान विष्णु के चक्र के ऊपर स्थित है। पद्माकारम सदा
तत्र वर्तते शाश्वतम पदमिति, अर्थात वो किस प्रकार है, वो जो शास्त्र पद्माकार के भांति है, वो अलग से उसका पूरा व्याख्यान आता है। ब्रह्म गोपाल तापनी में उसका विशेष व्याख्यान आदि भी है। तो सदा वहाँ पे वर्तते शाश्वतम पदम, अर्थात श्री भगवान वहाँ पर नित्य विराजमान हो रहे हैं, इस प्रकार भाव है। इति मथुरास्तव व्याख्या था। इस प्रकार से जो मथुरास्तव यहीं पे व्याख्या समाप्त होते हैं। तो बस 4 जो है श्लोक है, परंतु बलदेव विद्याभूषण ने बहुत प्रमाण उठा उठा करके जो है उन्होंने इस टीकाओं को लिखा है। जितने भी हमने टीका पढ़ी, इतनी टीका उन्होंने किसी पर नहीं लिखे हैं। ये 4 श्लोक में इन्होंने बहुत विस्तार करके मतलब उसको और भी मजबूत करने के लिए दृढ़ प्रमाण आदि दे करके इसको सिद्ध कर दिया कि मथुरा धाम की महात्य कोई साधारण धाम नहीं है, उसकी कोई साधारण महात्य नहीं है, उसकी विशाल महात्य, तो उसको साधारण दृष्टि से ना देखी जाए। तो धाम अपराध से बच करके हमें धाम में निवास करना चाहिए। यही मूल उद्देश्य है कि हम धाम के निकट में प्रार्थना करें कि वो हमें श्री ठाकुर जी के वहाँ जो श्री प्रेम संपत्ति वो हमें प्रदान करे। और यही अभिलाषा से आज यही की कथा को हम विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तवमाला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय। आज की हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो श्री गिरिंद्र बिहारी लाल की जय। भागवत निवास की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंदे हरि हरि।